सो नाइस टू सी यू। और जूम एक अच्छा माध्यम बन रहा है लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। और अगर मैं देखूं तो हम सब लोग ज्यादा प्रोडक्टिव भी हो गए हैं। पहले सब लोग भागते दौड़ते ज्यादा थे और ट्रैवल ज्यादा करते थे और आउटपुट कम आती थी। मगर आज क्योंकि ज्यादातर सभी लोग घर पर हैं, घर से ही ऑपरेट कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट भी सबके लिए हो रहा है। और डेफिनेटली कोरोना ने हम सबको हमको क्या, दुनिया को एक एनलाइटमेंट दिया है, एक अवेयरनेस क्रिएट किया है कि भाई हम अपने आप को भी देखें, दुनिया को भी देखें। आज पूरा टर्मोइल चल रहा है, शायद कुछ 2020 में ग्रहों की ऐसी चाल चल रही है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। कभी भूकंप आ रहे हैं, उधर चाइना बैठा है, उधर नेपाल हो रहा है, उधर पाकिस्तान हो रहा है, कहीं कोरोना हो रहा है। यस। तो आपके और हमारे जीवन में नहीं, पूरी दुनिया में ही टर्मोइल है आज के दौर में। बट वही है कि कुछ जब सागर मंथन होता है तो कुछ कुछ के हिस्से में विषपान होता है और कुछ के हिस्से में अमृत का पान होता है। जैसे हम लोग, मैं देहरादून में रहता हूँ, महावीर जी ऋषिकेश में रहते हैं, तो हमारे पास में ही हरिद्वार है। तो जब सागर मंथन हुआ तो कुछ अमृत की बूंदे वहां पर भी आई थी, तो महावीर जी ने तो काफी पी होंगी मेरे ख्याल से, हर की पेड़ी पे। यस। तो ऐसे ही सागर मंथन अभी हो रहा है, सबके जीवन में हो रहा है फ्रेंड्स। और हमको विक्टिम नहीं बनना है, इसका विक्टोरियस निकलना है। आप बहुत देखेंगे कि इस समय बहुत सारे बिजनेसेस खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों की नौकरी जा रही है ना, बहुत सारे जगह पे सैलरी डिडक्शन हो रहा है। मगर कुछ लोग इसमें से विक्टोरियस निकलेंगे, वो बहुत नए लेवल पे आपको निकलेंगे। जैसे अब पूरी दुनिया दो तरीके से होगी, प्री कोरोना एंड पोस्ट कोरोना दुनिया बन गई है। जैसे स्टॉक मार्केट देखें आप, तो कोरोना से पहले कंज्यूमर गुड्स, मारुति के शेयर है ना, ये सब बढ़ते थे। पर कोरोना के बाद क्योंकि गाड़ियां लोगों की पहली प्रायोरिटी नहीं रही है, जो पहली है वही नहीं चल रही है। ओके। बैंकों के शेयर डाउन हो रहे हैं क्योंकि लोग लोन नहीं दे पाएंगे अपना, मगर फार्मा कंपनियों के शेयर बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब, जिंदगी में अप एंड डाउन चलता रहता है सबके जीवन में, तो हमको इसमें से विक्टोरियस निकलना है। और मेरे को करीब 18 साल हो गया इस इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। मैंने 2002 में स्टार्ट किया था और अब 2020 हो गया। 18 साल में मैंने भी आप ही की तरह शुरू किया था। मैं बिजनेस करता था अपने, मेरे को भी लगता था कि भाई बच्चों के काम है ना। कोई मुझे कह रहा था कि भाई आप ये बिजनेस कर लो, मैं तब अपने लाखों करोड़ों के टर्नओवर करता था अपने बिजनेस में। और मैंने कहा भाई ये बच्चों के काम है, 2-4 हजार रुपये से कोई बिजनेस थोड़ी शुरू होता है। बट समाउ मेरा ध्यान गया इस इंडस्ट्री की ओर, मैंने इसको समझा और मैंने इसको काम करना शुरू किया। मुझे बहुत अच्छे अचीवमेंट मिले। मैं पहले 6 महीने में ही अपने परिवार को एक 5 स्टार में लेके गया। मैं पहले साल भर में ही जर्मनी हॉलैंड घूम के आया। तो मैं जर्मनी, हॉलैंड, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई, मॉरिशस, लंदन, हांगकांग, इतने देश घूमा। मैंने एक मारुति एस्टीम कार कैश रिवॉर्ड में ली। मैंने 6 लाख का कैश रिवॉर्ड लिया। फिर मैंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली इस बिजनेस के अंदर। मैंने एनएलपी के कोर्सेज किए, मैंने इंटरनेशनल ट्रेनर्स के साथ काम किया। सो कहने का मतलब यह है कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है कि आप आते तो यहाँ पैसा कमाने हैं, पर आप अपनी पूरी लाइफ को ही 360 डिग्री टर्न कर लेते हैं इसमें। आपकी एक नई शख्सियत इवॉल्व होते हैं, आपके नए नॉलेज डेवलप होती है, आपके नए स्किल्स डेवलप होते हैं। आप आप एक बेहतर आप बनते हैं। सो ये इसके अंदर काबिलियत है। और दुनिया में मेरे को नहीं लगता कोई भी ऐसा बिजनेस है फ्रेंड्स, जहां पर इतनी सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं। क्या मिल रहा है डायरेक्ट सेलिंग में? एक ऐसा बिजनेस जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। ओके। 5, 7, 8 हजार का, 10 हजार का प्रोडक्ट लेके तो कुछ भी नहीं होता, बट इस इंडस्ट्री में होता है। एक मल्टीनेशनल कंपनी की आप पार्टनर बन जाते हैं। वी डोंट कॉल यू एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूटर, वी कॉल यू एसोसिएट। आप हमारे पार्टनर हैं। मिसेस वंदना लूथरा को 31 साल लग गया एक हजारों करोड़ की कंपनी खड़ा करने में, मगर आप एक रजिस्ट्रेशन जब भरते हैं फ्री में, आप उस जो 31 साल की उनकी मेहनत, जो उनकी लेगेसी है, आप उसके एसोसिएट बन जाते हैं, आप उसके पार्टनर बन जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। यस। और आप वीएलसीसी के जो पूरे सारे एम्प्लॉयज हैं, वीएलसीसी के जो आर&डी टीम है, वीएलसीसी के जो फैक्ट्री है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उस सब की सपोर्ट आपके साथ जुड़ जाती है।
कितना बढ़िया है। और आज और आप पूरे भारत में अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। आपको ये टेंशन नहीं मेरा प्रोडक्ट कैसे डिलीवर होगा, कमीशन कैसे होंगी, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, किसी को उधार नहीं देना, किसी से लोन नहीं लेना, किसी से कर्जा नहीं लेना। और पहले दिन से आपकी हैंड होल्डिंग के लिए लोग हैं, आपकी अपलाइन है, आपके स्पॉन्सर है, कंपनी आपके साथ है जो रोज दिन में 4 जूम की ट्रेनिंग कर रही है, बंगाली में भी कर रही है, इंग्लिश में भी कर रही है, हिंदी में भी कर रही है, मराठी में भी कर रही है, कि जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप इसको सीखें। रिकग्निशन है, कंपनी ने कैश रिवॉर्ड्स अनाउंस किए हैं, जहां पर आप अब देखिए हर हफ्ते कोरोना के टाइम में भी हर हफ्ते लोग अपने टाइटल्स को जंप करने लगे हैं। ओके, सो स्काई इज द लिमिट फ्रेंड्स। हमने स्टार्टर बोनस एक बहुत ही अच्छा बोनस दिया है जो आपको 50 से 60% एक्स्ट्रा इनकम दे रहा है स्टार्टिंग वाले बंदे को, 5,000 वाले को या 10,000 वाले को या 20,000 वाले को। और दो ही ग्रुप में आप अपने बिजनेस को बिल्ड करके दो ही लेग में आप केवल 2 लेग में 1 करोड़ रुपए साल फ्रेंड्स, यस 1 करोड़ रुपए साल आप केवल 2 ग्रुप को बिल्ड करके वीएलसीसी जैसी कंपनी के साथ इनकम कर सकते हैं। और अगर आप 3 बिजनेस सेंटर के साथ काम करते हैं तो 3 करोड़ साल का। अभी इसमें आप कार बोनस, इसमें हाउस बोनस, इसमें डेवलपमेंट बोनस, इसमें रिवॉर्ड ऐड कर लें, सो ये कितना बड़ा हो सकता है। तो ये तो सारी अपॉर्चुनिटी है। अब ये होएगा कैसे? क्योंकि यहाँ पर हम छोटी बातें नहीं कर रहे हम, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मेरा 18 साल का अनुभव कहता है ये दाल रोटी के लिए नहीं करा जाता बिजनेस। ओके, ये बिजनेस किया जाता है जीवन में एक सिग्निफिकेंट चेंज करने के लिए, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपनी और अपनी परिवार की लाइफ को एक नए लेवल तक पहुंचाने के लिए ये बिजनेस करा जा सकता है। और आदमी ये भी चाहता है कि ये सारी चीजें मुझे रिटायरमेंट के बाद नहीं, यानी कि जब एक आदमी 20-25 साल की में कोई काम शुरू करता है, नौकरी करता है या बिजनेस करता है, तो 60 साल पहुंचते पहुंचते भी कुछ ही लोगों के जीवन में होता है कि यार कुछ कर लिया मैंने जीवन में। क्योंकि इतने सालों में 40 साल मेहनत करके बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शादी, घर बनाना, ये सब करने में आदमी इतना उलझा रहता है कि खुद के लिए जी नहीं पाता। मगर डायरेक्ट सेलिंग में क्या चाहते हैं सब लोग कि ये जो 40 साल में होने वाला है, यस, ये 40 साल का काम 5 साल में हो जाए या 6 साल में हो जाए। वो जो गाड़ी, वो जो घर, वो नाम सम्मान, शोहरत, आमदनी लाखों की, सब चाहते हैं कि भाई ये 5 साल में हो जाए। डेफिनेटली हो जाएगा। ट्रेडिशनल जॉब में या बिजनेस में तो श्योरिटी नहीं, इस बिजनेस में बिल्कुल हो जाएगा। पर फ्रेंड्स होगा कब कि जब वो जो 25 साल 30 साल में जो हम एफर्ट लगाना चाहते हैं, जो हम इनपुट लगाना चाहते हैं, उसकी उसी उसी जद्दोजहद के साथ, उसी एफर्ट के साथ हम इन 5 सालों में वो एफर्ट लगाएं। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है कि सब लोग जो ट्रेडिशनल तरीके में जो 25-30 साल 40 साल का काम का तरीका है, सब लोग उसी को यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी स्पीड से करने की कोशिश करते हैं और वो सफल नहीं हो पाते। मेरा 18 साल का अनुभव कहता है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, इसमें केवल 2 ही स्पीड होती है, टॉप स्पीड या नो स्पीड, बीच की कोई स्पीड ही नहीं होती है फ्रेंड्स। या तो आप करते हैं या आप नहीं करते। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, मैं भी शब्द सुनता हूँ कि भाई आजकल रिसर्च कर रहा हूँ, सर्चिंग मोड में है। बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हैं उनका फंडा होता है सर्चिंग मोड में। वो साल 2 साल 5 साल में सर्चिंग मोड में रहते हैं। मेरे को क्या लगता है ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस कर देता है। मोटी मोटी बातें समझिए, एक बड़ा ब्रांड वीएलटीसी नंबर 1 प्रोडक्ट कौन से जो हमारे और आपके घर में यूज होते हैं डेफिनेटली। अब कई लोग बोलते हैं साहब अरे वो रिक्शा वाला तो यार यूज नहीं कर सकता इनको, वो गरीब आदमी तो यूज नहीं कर सकता। डेफिनेटली नहीं कर सकता, क्योंकि ये है मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच के लिए। ओके, जो आदमी रोज दिहाड़ी बनाता है उसको, वो तो उसके लिए बाजार में ऑप्शन अलग है। मगर भारत में एल्टो कार भी बिकती है मारुति की 2.5 लाख रुपए की, और उसी मारुति की डिजायर भी बिकती है, और उसी की आपकी ब्रिजा भी बिकती है। इसी भारत में नैनो की सेल कम रही है फ्रेंड्स, जो बंद हो गई, और मर्सिडीज एक साल ऐसा हुआ है कि मर्सिडीज की सेल नैनो से ज्यादा हुई है। हिंदुस्तान लीवर लाइफ बॉय भी बनाता है 10 रुपए का, और वो 70 रुपए का पियर्स भी बनाता है। ओके, सो हर तरह की सेगमेंट है।
अब सबसे पहले हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमको अपनी सोच को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। हमको अपनी सोच को, जो भी मेरे गोल्स हैं कि मैं ये पाना चाहता हूँ, मान लीजिए कुछ लोगों का लक्ष्य है कि भाई मैं 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ, पहला लक्ष्य मेरा ये है। तो मेरी सोच फ्रेंड्स 5,000 10,000 रुपए कमाने वाले व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर बदलाव पहले अंदरूनी होता है। जब आप खेत में बीज बोते हैं तो आप अगले दिन उसे खोद कर नहीं देखते कि इसमें से कुछ उगा कि नहीं उगा। आप ये बिलीव करते हैं कि भाई अगर मैंने आदमी मुट्ठी भर भर के बीज फेंकता है, गिन के भी नहीं फेंकता, क्योंकि उसको पता है कि कुछ खराब होंगे, कुछ को चिड़िया खा जाएगी, मगर कुछ डेफिनेटली होंगे। और फिर हफ्ते 10 दिन 15-20 दिन में उसको कुछ वहां पे कुछ बीज अंकुरित होते दिखते हैं, फिर उसकी वो देखभाल करता है और एक फिर एक फल लाता है। डायरेक्ट सेलिंग प्लान धनिया काटने का व्यापार नहीं है कि मैंने 15-20 धनिया बोया, 20-25 दिन में थोड़ा उगा और मैंने काट के खा लिया। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप जड़ें मजबूत करते हैं, आप साल 6 महीना मेहनत करते हैं और फिर वो बिजनेस एक रेकरिंग इनकम करता है और 3 साल 4 साल 5 साल पहुंचते पहुंचते, इसलिए कई लोग हमको पूछते हैं कि हम बोलते हैं अच्छा नॉमिनी बताओ। जब आप रजिस्ट्रेशन भरते हैं तो पूछते हैं नॉमिनी, वो कहता है नॉमिनी क्यों? क्योंकि ये बिजनेस फ्रेंड, ये आपके आपके बाद ये जनरेशन को जाने वाला है। जैसे हम अपने बैंक के अकाउंट को करते हैं, ये ऐसा ऐसा बिजनेस है, ऐसा इंश्योरेंस है। और कितने लोगों को मैं देख रहा हूँ कि अब उन्होंने कोरोना के बाद अपने एफर्ट को बढ़ा दिया। बहुत सारे लोग हमारे साथ ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी लेडीज जो पहले कहते थे भाई हमको समय नहीं मिलता वीएलसीसी के लिए, क्योंकि हमारे क्लाइंटेज है, हमारा शादी का सीजन आ रहा है, हम लोग ब्राइडल करते हैं, बहुत अच्छी इनकम करते हैं। अभी हुआ क्या कि कोरोना के टाइम पे शादी नहीं हुई, ब्राइडल नहीं हुए, उनके सलून्स नहीं खुले, मगर उन्होंने देखा कि भाई वीएलसीसी की मेरी कमीशन बंद नहीं हुई, तो उन्होंने और कुछ नहीं किया, तो उन्होंने सैनिटाइजर ही लेके, सैनिटाइजर का एक 72 का बॉक्स लेके ही अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया। और आज वो बहुत अच्छे तरीके से मैं आ गया है, समझ आ गया है कि वीएलसीसी का बिजनेस ना केवल एक बिजनेस है, ये एक तरीके का इंश्योरेंस भी है। तो ये मेरी आपकी सोच है कि पहली चीज, इट इज नॉट अबाउट रिसोर्सेस, इट इज अबाउट रिसोर्सफुलनेस। इसका मतलब क्या है? लाइफ में कभी भी आइडियल टाइम नहीं आएगा फ्रेंड। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जिस दिन टूथपेस्ट आएगा उस दिन देखो मैं क्या करूंगा, जिस दिन लॉन्ड्री वॉश आएगा उस दिन मैं क्या करूंगा। ऐसे लोग फ्रेंड्स कभी कुछ नहीं करेंगे, ओके? क्योंकि ये हमेशा परफेक्ट समय का इंतजार करते हैं। रतन टाटा जी से किसी ने पूछा भाई आप समय को कैसे परफेक्ट बनाते हैं, परफेक्ट समय कैसे चूज करते हैं? उन्होंने कहा मैं समय को परफेक्ट नहीं चूज कर सकता, मैं जिस समय को चूज करता हूँ मैं उसी को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। रिसोर्सफुलनेस होना बहुत जरूरी है। आज प्रोडक्ट कोरोना की वजह से 2 महीने से फैक्ट्री बंद है, कुछ प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है। आपका फोकस आउट ऑफ स्टॉक पे है या आपका फोकस इस बात पे कि कौन सा मेरे पास अवेलेबल है? तो इसको बोलते हैं नॉट अबाउट रिसोर्सेज, इट इज बोलते हैं इट इज अबाउट रिसोर्सफुलनेस। जैसे हमारे अभी बड़े गम की बात है कि हमारे 20 लोग जवान शहीद हो गए चाइना बॉर्डर पे, और एक इंडिया की ट्रीटी थी कि भाई चाइना बॉर्डर पे आर्म्स यूज नहीं होंगे, है ना, गोला बारूद भी यूज नहीं होगा। तो उन्होंने जब जान पर बनाई तब भी उन्होंने, उनके पास जो बंदूकें थे यूज नहीं करी, मगर उनके पास जो रिसोर्सेज थे, अपने हाथ, उन्होंने जो वॉरफेयर सीखा था अपनी, वो तो हताहत हुए मगर अपने से दुगने तिगने चाइनीज को उन्होंने हताहत किया। उन्होंने वेट नहीं किया आइडियल कंडीशन का कि भाई मेरे पास तो बंदूक नहीं है मैं क्या करूं, जो भी रिसोर्सेज थे उनके पास, दुश्मन ऊंचाई पे था, दुश्मन तैयार था, ये लोग तैयार नहीं थे, स्टिल दे फॉट लाइक एनीथिंग। फ्रेंड्स यही जज्बा खाली फौज के लिए नहीं है, यही जज्बा हम में और आप में होना चाहिए। जिंदगी में एक चीज बिल्कुल लाइन समझ लीजिए, हाउ यू डू समथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। मैं फिर से बोलूंगा, हाउ यू डू समथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। अगर किसी व्यक्ति का बैग थोड़ा शैबी है, उसके अखबार कागज बिखरे हुए हैं, उसके कपड़े भी बिखरे हुए होंगे, उसका घर भी बिखरा हुआ होगा, उसका जीवन भी बिखरा हुआ होगा,
जिस व्यक्ति को आप देखते हैं हर चीज कायदे से रखता है, उसकी गाड़ी भी साफ मिलती है, उसकी उसके उसका ड्रॉर भी साफ मिलता है, ओके, उसका जीवन भी आपको ऑर्गेनाइज मिलेगा। ऐसा ही हम सबको करना है, ओके। हाउ यू डू समथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। हर छोटी चीज को आप जो है ऐसे करिए कि देयर इज नो अनदर अदर डे, ओके। हर इससे क्या होता है, हमारी एक हैबिट बनती है। वी आर ड्रिवन बाय आवर हैबिट्स, और छोटी छोटी चीजें ही फिर हमको हैबिट बनाती है। जैसे हमने अभी अक्टूबर में एक प्रोग्राम किया था, हमारे जो लेजेंड है कपिल देव जी के साथ दिल्ली में, और आप में से बहुत सारे लोग भी वहां पर थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि भाई आप बॉल को क्या क्या दिमाग में चल रहा होता है आपके, क्या आप सोच रहे होते हो जब बॉल आपके पास आ रहा होता है। तो उन्होंने बोला कि जब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपके पास बॉल आ रही होती है सेकंड्स में, आपके पास सोचने समझने का समय कहाँ होता है, सेकंड्स में आती है। और उन्होंने बोला कि आप इतना प्रैक्टिस करते हैं, इतना प्रैक्टिस करते हैं कि वो चीजें, वो हैबिट आपके सेल्स में आ जाती हैं। आप रिस्पॉन्स से काम करते हैं, ओके, आप सोच के नहीं करते। तो ये जो हैबिट्स हैं, ये हमको बिल्डअप करनी पड़ेंगी, ओके। और यही हैबिट्स फ्रेंड्स, छोटी छोटी हैबिट ही बड़ी चीजों में परिवर्तित होती। तो पहली बात मैं आपको कहूंगा, जिंदगी में पहला वर्ड पकड़ लीजिए कि वी आर ड्रिवन अकॉर्डिंग टू आवर हैबिट्स। छोटी छोटी चीजों को बेहतर तरीके से करना शुरू कीजिए, बड़ी बड़ी चीजें अपने आप हो जाएगी। नंबर 2, रिसोर्सफुलनेस। जो भी रिसोर्सेस हैं हाथ में, बोलते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल आपका जो है कंसर्न। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस आपके कंट्रोल में क्या है, हमेशा जो आपके कंट्रोल में उसको जरूर करिए। उस आइडियल कंडीशन का याद रखिए, चाइनीज जो वॉरफेयर हुआ, इसको आप भूल नहीं सक पाएंगे कि रिसोर्सफुलनेस, कि मेरे पास अभी क्या है, मैं इसका कैसे बेहतरीन यूसेज करके अपना कर सकता हूँ। फिर ध्यान करिए, अंग्रेजी में कहावत है, दिस वर्ल्ड डज नॉट ओ यू अ लिविंग। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी आमदनी करना, आपके जीवन को अलग लेवल पे पहुंचाना, आपके घर की देखभाल करना, ये दिस वर्ल्ड डज नॉट ओ यू आर लिविंग, मतलब ये किसी दुनिया की जिम्मेदारी नहीं है। ये हमारा परिवार, हमारे परिवार की गुडविल, हमारे परिवार को पालन पोषण करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम औरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि ये साहब कब कुछ करेंगे तो साहब मेरा बिजनेस होगा और तब मेरा परिवार एक अच्छा जीवन करेगा, सो इसका मतलब ये हो गया कि हमने अपनी जीवन की जो नकेल है, हमने किसी और के हाथ में दी। ये नहीं करना। दिस वर्ल्ड डज नॉट ओ यू अ लिविंग, है ना, हम सबको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। हमेशा पहला सवाल ये होना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं इसमें, व्हाट इज इन इट माई सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, मेरे कंट्रोल में क्या है। फ्रेंड्स, जब आप चीजों को अपने कंट्रोल में लेने लग जाएंगे, आपकी जो आउटकम है, जो आपकी आउटपुट है, वो भी आपके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी। ये मैं जो शब्द बोल रहा हूं, ये मैं मोटिवेशन के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मोटिवेशन का क्या है कि वो थोड़ी देर में निकल जाता है। मैं चाहता हूं कि इन शब्दों को आप समझें और इन शब्दों को अपने जीवन में फ्रेंड्स इंप्लीमेंट करें। जो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, आपको भी आते होंगे, रोज एक गुड मॉर्निंग मैसेज आता है और उसमें एक बहुत ही सुंदर सी कोट होती है, एक बहुत अच्छी सी शब्दावली आती है। और कई बार जब आप उस व्यक्ति की ओर देखते हैं जिसने आपका भेजा, तो उसका आचरण और उसका चरित्र उसके आसपास भी नहीं होता, बट वो केवल उसने फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एक गुलाब के फूल के साथ आता है। ओके, सो वी नीड टू प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच। भारत की भारत की आर्मी में और पाकिस्तान की आर्मी में क्या फर्क है। पाकिस्तान की आर्मी जब भी युद्ध हुआ क्यों हारी, क्योंकि वहां पर उनका जो कर्नल होता है, उनका जो सीईओ होता है, वो पीछे चलता है, उनके जवान आगे चलते हैं। यस। तो और भारत में क्या होता है कि जैसे हमारे कर्नल शहीद हुए, बिकॉज हमारी आर्मी, हमारे जो उधर मेजर लीड कर रहा है या कर्नल लीड कर रहा है, दे लीड बाय एग्जाम्पल। वो ये नहीं कहते कि अपने फौजी को चलो तुम जाके देखो, वो कहता है यस, मैं हूं, आई एम द लीडर, मैं लीड कर रहा हूं। बिकॉज जहां जहां लीडर जाता है,
वहीं पर लोग फॉलो करते हैं। ओके, सो मैं चाहूंगा कि टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी और पे इंतजार मत कर। यस, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लोग डेफिनेटली आपके साथ जुड़ेंगे, मगर कब? जब आप कुछ कर दोगे। अब आप बोलेंगे साहब लोग नहीं जुड़ेंगे तो मैं कैसे करूंगा? ये यही है दुनिया की रीत, यही ही दुनिया की रीत है फ्रेंड्स। जैसे बोलते हैं कि हर कामयाब आदमी की पहले मजाक बनी है, उसके बाद उसको वायलेंटली अपोज किया गया है, एंड देन पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग देम। तो अगर आज आपकी मजाक बन रही है तो वेरी गुड, आप पहले कदम पे पहुंच गए हैं। और लोग अग्रेसिवली आपको अपोज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बिकॉज नाउ यू हैव प्रूव्ड समथिंग टू देम, आपने उनको कुछ करके दिखा दिया है जहां पे उनको इनसिक्योरिटी हो रही है, एंड देन दे विल स्टार्ट फॉलोइंग यू। सो ये सबके साथ हुआ है दुनिया में, जिंदगी में हर व्यक्ति के साथ हुआ है। ओके, वी नीड टू फाइट इट आउट। और मैं आपको बताऊंगा, समय, अच्छा समय बुरा समय सब गुजर जाता है। वी जस्ट नीड टू कीप वॉकिंग। जैसे मार्टिन लूथर किंग ने बोला है, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो घुटने के बल रहेंगे, मगर कुछ ना कुछ हरकत करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव खेरा ने बोला है, रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। हम सुबह से शाम तक क्या किया, हमने कुछ किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड में रिजल्ट्स क्या हमें रिवॉर्ड करे, वो हमें इंपॉर्टेंट करता है। जैसे दुनिया में एक बहुत बड़े सेल्समैन हुए हैं, आ, उन्होंने उन्होंने क्या कि भाई, मैंने देखा कि भाई मेरा लॉ ऑफ एवरेज क्या है। उन्होंने कहा, जब मैं 20 लोगों को कॉल करता हूँ, वो इंश्योरेंस के करते थे, कि मैं 20 लोगों को कॉल करता हूँ, 10 लोग से बात होती है, 5 लोग अपॉइंटमेंट देते हैं, 3 से मिल पाता हूँ, और एक मेरा इंश्योरेंस होके मुझे इतने डॉलर मिल जाते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि 20 लोगों की कॉल करने पे मेरे को एक इंश्योरेंस होता है और मुझे इतने डॉलर का कमीशन आता है। तो उन्होंने बोला, अगर मैं 40 को कॉल करूंगा तो मेरा डबल हो जाएगा, अगर 80 को होगा तो मेरा 4 गुना हो जाएगा। दिस इज हाउ इट गोस, लॉ ऑफ एवरेज। सो हमको, जब भी हम आउटकम की बात कर रहे हैं, जब भी हम लोग आउटपुट की बात करें फ्रेंड्स, इनपुट की बात करनी है। क्या मैंने अपना संपूर्ण एफर्ट लगाया? यस। क्या मैंने अपना संपूर्ण एफर्ट लगाया? क्या मैंने अपना बेस्ट दिया? तभी हम उसका रिवॉर्ड पाने के हकदार हैं। आजकल फेसबुक पे जब आप देखते हैं, कितने लोग बोलते हैं, मैं देखता हूँ, कोई बिना इन्वेस्टमेंट से कामयाब होने वाला बिजनेस बताइए, कोई कम एफर्ट पे कामयाब होने वाला बिजनेस बताइए। कहां से आएगा साहब? कौन बना रहा है? कि बिना करे अगर होता तो अंबानी जी इतना करोड़ों रुपए क्यों लगाते? यस, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भ्रम है, ये मृत मृत कृष्णा है। ओके, और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बिना कुछ करे अमीर बनिए। अरे कामयाब आदमी बोलता है कि भैया एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सालों की जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तब कामयाब होंगे। नाकाम जो बहरूपिया क्या बोलता है, कुछ नहीं करना, आ जाओ फ्री में मिलेगा, और उसको फॉलो करना बहुत आसान होता है। ये बात है, ठीक। सो ध्यान करिए फ्रेंड्स, अब पास्ट में जो भी हो चुका आपके जीवन में, मैं कई लोगों को देखता हूं उनकी सुई पास्ट में अटकी हुई है। जैसे जब भूकंप आता है ना, तो घड़ी रुक जाती है। जैसे आपने देखा होगा, जब आप किसी घड़ी की दुकान पे जाते हैं तो 10 बज के 10 मिनट दिखाते हैं वहां। क्यों? क्योंकि कभी भूकंप आया था एक बहुत बड़ा, और 10 बज उस पे हो रहे थे, तो अब दुनिया की सारी घड़ियां 10 बज के 10 मिनट पे ही बिकती हैं, उनका जो टाइम होता है। ऐसे ही कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि वो सब लोग जो है पास्ट में, पास्ट को छोड़िए, पास्ट इज हिस्ट्री। जब गाड़ी चलाते हैं फ्रेंड्स, जो रियर व्यू मिरर होता है ना, जिसमें आप पीछे का देखते हैं, वो छोटा होता है, और जो फ्रंट का स्क्रीन होता है, फ्रंट का जो आपका गाड़ी का शीशा होता है, वो बहुत बड़ा होता है। गाड़ी को बड़े मिरर में आगे देख के चलाना है, पीछे रियर व्यू में मिरर में देख के नहीं चलाना है। जो गया वो गया, जो बात गई सो बात गई, खत्म हो गई, आगे बढ़िए। पास से केवल लर्निंग लेके आइए, क्या अच्छा था, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, और आगे बढ़िए। सो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, सिंपल सी बात है, रिसोर्सेज, इट इज अबाउट रिसोर्सफुलनेस, नॉट रिसोर्सेज। जो भी हाथ में है उससे बेस्ट करिए।
दिस वर्ल्ड डजंट ओ यू अ लिविंग, ओके। जो भी करना है खुद करना है। रिजल्ट्स आर अवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। एंड में कंप्यूटर पे जो बिजनेस डालेंगे पैसा उसी पे आएगा। इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी। लीडर लीड्स बाय एग्जांपल। खुद करके दिखाइए। और आप अपनी गाड़ी को फ्रंट मिरर में देख के चलाते हैं, रियर व्यू मिरर में देखकर नहीं चलाते। तो ये बहुत छोटी सी तकनीक है। अब वीएलसीसी के बिजनेस में आप बड़ी इनकम कैसे पा सकते हैं? बहुत सिंपल सा बिजनेस है। मिस्टर राजेंद्र बाबा ने अपने 31 साल के अनुभव पे जो मुझे इस बिजनेस का सार समझाया, अगर आप उसको समझ ले फ्रेंड्स, तो सिंपल है बिजनेस कैसे होता है। एक तो आप अपने पास प्रोडक्ट को यूज करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं बोलते, हम बोलते हैं अपने आप को एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। यानी कि कंपनी से सीधा कंज्यूमर तक प्रोडक्ट गया, और जो बीच का 50% पैसा है वो C&F, होलसेलर, रिटेलर पे न जाके सीधा हमारे कंज्यूमर तक गया और उसको बेनिफिट दिया। सो वी आर अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। नंबर वन। डायरेक्ट सेलिंग क्या बोलती है भैया? पहले प्रोडक्ट यूज करो और अच्छा उसको करके प्रमोट करो। सिंपल सी बात है। तो पहला काम फ्रेंड देखिए, सुनने में बिल्कुल वही लगता है, सुनने में इसमें कोई किससे कहानियां नहीं लगते, है ना, कोई धरती फाड़ और वो डायलॉग नहीं है। बिजनेस ऐसे ही होगा कि आपके घर का जो प्रोडक्ट है, आपके घर का जो प्रोडक्ट है वो 100% आपको रिप्लेस करने पड़ेगा वीएलसीसी वेल्थ साइंस के प्रोडक्ट से। 100% फ्रेंड। तो कितने लोगों को मैं देखता हूँ, साहब मैं तो केवल एक फेस वॉश ले लेता हूँ और एक मैं ये ले लेता हूँ। क्यों भाई? बाकी आप बाजार से लाएंगे तो कैसे काम चलेगा? फ्रेंड्स, ये सारा प्लान जो है किसी भी कंपनी का, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। वीएलसीसी की वेल्थ साइंस के बिजनेस में दो ही लेग में, जब आप 5,000 करते हैं तो 600 आएगा, और 12.5 लाख करेंगे तो 2,10,000 आएगा। ओके। 5,000 महीने में करेंगे तो स्टार्टर बोनस 400 आएगा। 10,000 करेंगे तो 700 आएगा। 20,000 करेंगे तो 1,400 आएगा। 25,000 करेंगे तो 2,000 आएगा। 50,000 करेंगे तो डेवलपमेंट बोनस 4,000 आएगा। 1,15,00,000 करेंगे तो कार बोनस 5-6 हजार रुपये आएगा। यस। 2.5 लाख करेंगे तो हाउस बोनस जुड़ जाएगा। जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता जा रहा है, दो ही लेग में आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। यस। तो पहला काम टर्नओवर बढ़ाइए अपना, सेल्फ कंजम्पशन। इतने लोगों को मैं देख रहा हूं, इतने डरते हैं। फेसबुक पे कई सारे लोगों को आजकल मैं थोड़ा प्रमोशन सीख रहा हूं। ओके। डरते हैं, क्या करना पड़ेगा? कुछ बेचना तो नहीं पड़ेगा? कोई कोई महीने की बंदिश तो नहीं है सामान खरीदने की? अरे भाई, इतना डर के कैसे जिंदगी में कामयाब होंगे आप? घर से, है ना, हरिवंश राय बच्चे जी ने बोला है ना, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। अरे काहे को डर रहे हो भाई? पाना तो किस सब कुछ है, प्यारा सा बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो, सब कुछ हो, मगर डर हमारे इतने बड़े हैं कि क्या हो जाएगा। आप बाजार में आदमी जाता है और कंपनी का सामान खरीदता है, पैसे देता, घर आ जाता है। मगर जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप उसे बोलते हो भाई ये सामान तो मिल ही रहा, इस पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, इस पे आपको कमीशन भी मिलेंगे, इस पे आप देश विदेश भी जा सकते हो, उसको डाउट शुरू हो जाते हैं। अरे भाई, ये क्यों दे रहे हो आप? आपका क्या फायदा है? वहां डाउट नहीं है जहां पर बाजार में वो एमआरपी पे सामान लेकर आया, मगर यहाँ उसके मन में 50-100 सवाल खड़े हो जाते हैं। ओके। सो डरिए मत, टर्नओवर बढ़ाइए। 100% यूसेज ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, नंबर वन। नंबर दो, कंज्यूमर बनाइए। 10, 15, 20, 50, 100 कंज्यूमर बनाइए। सबको प्रोडक्ट चाहिए है। आज सब लोग इम्यूनिटी का प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। अश्वगंधा, मैक्सोरैक, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ये सारे प्रोडक्ट्स फ्रेंड्स इम्यूनिटी बिल्डर्स हैं। वाइटामिन मिनरल पूरी दुनिया मांग रही है, भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। आपको आपको केवल जुबान खोलनी है, बेनिफिट शेयर करने हैं, दुनिया लेने को तैयार है आपसे। अभी हमारा जो नया वेबसाइट बन रहा है जिसमें हम कई लाख रुपए लगा रहे हैं, जो जुलाई में आके डेवलप होएगा, मतलब 100 महीना लगेगा उसमें। फ्रेंड्स, आप पूरे भारत में कंज्यूमर बना पाएंगे। उनको एमआरपी पे प्रोडक्ट जाएगा और रिटेल प्रॉफिट
और बोनस पॉइंट आपको मिलेंगे। हम ऐसा रेवोल्यूशनरी वेबसाइट, अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, तैयार हो जाइए। आप फेसबुक सोशल मीडिया पे लिंक भेजेंगे, बंदा प्रोडक्ट खरीदेगा, कमीशन आपको मिलेगी। ऐसा रेवोल्यूशनरी हम कंसेप्ट लेके आ रहे हैं आपके लिए। बट फायदा किसको होगा? जो कुछ करेगा, हरकत होगी तो बरकत होगी फ्रेंड्स, जो एक्शन करेगा उसी को होगा। सो पहली चीज, डायरेक्ट सेलिंग का नियम है, प्रोडक्ट घर में यूज करिए, कंज्यूमर बनाइए। अब दो चीज और पकड़ लीजिए, रिक्रूटमेंट। कई लोग पूछते हैं साहब रिक्रूटमेंट जरूरी है या सेलिंग जरूरी है? दोनों जरूरी है। हम सबकी अपनी अपनी काबिलियत होती है, हम सबकी अपने अपने स्किल्स होते हैं, हम सबकी अपनी अपनी शख्सियत होती है। कोई रिटेलिंग में माहिर होता है, यस, कोई जो है रिक्रूटमेंट में माहिर होता है, कोई केवल कंज्यूमर बनना चाहता है। आपकी टीम में हर तरह के लोग होंगे, आपकी दोनों लेग में ये सारे लोग होंगे। कुछ अच्छे कंज्यूमर होंगे, कुछ अच्छे रिक्रूटमेंट कर रहे होंगे, कुछ अच्छे सेलर होंगे। ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ हैं हमारी कंपनी में, जो महीने में 50,000 से 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट रिटेल कर देते हैं फ्रेंड्स। ऐसे एक नहीं है, पूरी दुनिया में सैकड़ों लोग हैं। वी जस्ट हैव टू फाइंड देम एंड अलाइन देम। उनको ढूंढना है और उनको अपनी टीम में अपने साथ करना है। दुनिया इंतजार कर रही है आपका। सो इम्पोर्टेंट काम, रिक्रूटमेंट बढ़ाइए, रिक्रूटमेंट को डबल करिए। हर महीने आपकी ज्वाइनिंग फ्रेंड्स बढ़नी चाहिए। पिछले महीने 10 हुई, इस महीने 20 होनी चाहिए, 20 हुई 50 होनी चाहिए, 50 हुई 100 होनी चाहिए। आज हम कंपनी लेवल पे क्या कर रहे हैं कि हमारे जो ट्रेनर्स हैं, जितने भी रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, उनको 1-to-1 कॉल कर रहे हैं और उनको जूम ट्रेनिंग, जूम मीटिंग में बुला रहे हैं। क्योंकि जो नया बंदा आपकी बिजनेस में आया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं और के पीछे बात। अगर पिछले महीने आपकी टीम में 10 लोगों ने ज्वाइन किया, इस महीने जून में उन 10 लोगों के पहले तो ऑर्डर डलने चाहिए। दे शुड बी दे शुड बिकम अ गुड कंज्यूमर। उन्होंने सारे प्रोडक्ट नहीं खरीदे हैं पिछले महीने, कुछ ही खरीदे, 1000, 2000, 5000, 10,000 या मिनी स्टॉक पॉइंट के, सारे नहीं खरीदे। आपने उनको और प्रोडक्ट के बारे में बता के आपने उनको कंज्यूमर बनाना है। सो अगर 10, 20, 30 लोग ज्वाइन हुए, उनको कंज्यूमर बनाइए, नंबर 1। नंबर 2, फ्रेंड्स, कोई भी ज्वाइन करता है, ध्यान करिए, अपने लिए ज्वाइन करता है, आपके लिए ज्वाइन नहीं करता। ये मिथ्या है, ये भ्रम है कि किसी ने आप ज्वाइन करके आपके ऊपर एहसान किया। दिल के किसी कोने में उसके अंदर उम्मीद है, तभी तो उसने आपको नाम, अपना पैन नंबर सब दिया कि मैं भी करना चाहता हूँ। शुरू में लोग संकोचित होते हैं। अब आप उसको बोलिए कि भाई रिक्रूटमेंट, पुराने लोगों की क्या है, लिस्ट खत्म हो जाती है एक समय के बाद, क्योंकि हम उतने लोगों को जानते हैं। मगर पुराने लोगों के पास होती है नॉलेज, पुराने लोगों के पास होता है स्किल। तो नए आदमी के पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, बट उसकी लिस्ट है। आपने क्या करना है, उसकी लिस्ट ओपन करनी है और अपने स्किल से उसको कन्वर्जन करके दिखाना है। यस, पहला गोल करिए कि 5,000 करना है, 1,000 कमाना है, 10,000 करना है, 2,000 कमाना है, 20,000 कमाना है, 4,000 कमाना है। स्वाद चखाइए उनको, तो उनकी लिस्ट पे काम करिए। सो पहला बात, रिक्रूटमेंट डबल होना चाहिए। ये आपको अपने हेल्थ चार्ट में दिखता है, 10 का 20, 20 का 40, 40 का 50, 50 का 100। नंबर 1। नंबर 2, जिन्होंने पिछले महीने ज्वाइन किया था, आपको मैन टू मैन मार्किंग करनी है। जब आप जो है अपना जब आप जो है जब आपने आप अपना हेल्थ चार्ट खोलते हैं, हेल्थ चार्ट में आप एसोसिएट क्लिक करेंगे, आपको उनके नाम और स्पॉन्सर दिख जाएगा आपको। ओके, कौन जो स्पॉन्सर है, उसको कंज्यूमर बनाना बहुत जरूरी है, जिसने पिछले महीने ज्वाइन किया। नंबर 2, उससे रिक्रूटमेंट निकालना बहुत जरूरी है। शायद अगर 50 लोगों ने ज्वाइन किया, 50 के 50 रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, मगर अगर 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग भी उनमें से रिक्रूटमेंट करने लग गए, वहां से ग्रोथ आएगी। ये इंपॉर्टेंट है। और आपके जो ओल्ड एसोसिएट है, आपका एवरेज ऑर्डर, फ्रेंड्स, जो कंपनी की एवरेज है हमारी, उसमें 10,000 की भी ज्वाइनिंग होती है, मिनी स्टॉक पॉइंट भी होता है, 1,500 की भी होती है, एवरेज 5,000 रुपए की है। सो आपका जो ज्वाइनिंग का रेट एवरेज है, जो आप हेल्थ चार्ट में देखें, कम से कम 5,000 का होना चाहिए।
अगर आपकी टीम 1000-1500 की एवरेज कर रही है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट ठीक से समझा नहीं रहे। और जो पुराने लोग हैं, ओल्ड एसोसिएट, ओल्ड मतलब जून का महीना चल रहा है, जिसने जून में ज्वाइन किया वो नया है, और जून से पहले जिसने ज्वाइन किया वो ओल्ड है। पुराने व्यक्ति की एवरेज कम से कम 3000 रुपये होनी चाहिए, जो हमारी कंपनी की एवरेज है। अब अगर आपके पुराने लोगों की एवरेज 1000 की है, कि 30 लोगों ने ऑर्डर डाला और टोटल ऑर्डर डाला 30,000 का, तो 1000 की एवरेज आएगी, ये कम है। इसका मतलब एक तो आपकी टीम में अच्छे कंज्यूमर नहीं है, दूसरा वो प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं। हमने कुछ लोगों की डाटा एनालिसिस किया कंपनी लेवल पे कि भाई क्या हो रहा है, तो कुछ लोगों का हमने टीम जांचा, तो क्या देखा कि जितने लोग अगर उनकी टीम में 100 ज्वाइन हुए इस महीने, सो अगले महीने 75% उनमें से एक्टिव रहते हैं, 75, और तीसरे महीने पहुंचते पहुंचते 90% लोग उनके डेड हो जाते हैं। डेड मतलब वो 1 रुपए का भी प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, वो अच्छे कंज्यूमर भी नहीं बन पा रहे हैं। और जब हम उन्हें कॉल करते हैं कॉल सेंटर से कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं, कह रहे मुझे तो किसी ने बताया नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, मेरी अपलाइन ने तो केवल कंज्यूमर बना के छोड़ दिया मेरे को। ये हैंड होल्डिंग फ्रेंड बहुत जरूरी है। एक सेब में कितने बीज हैं ये आप गिन सकते हो, पर उन बीजों से कितने सेब निकलेंगे ये आप नहीं गिन सकते। वो जो नया बंदा आया, जिसने आपको अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल दी, जिसने आपको अपनी पैन डिटेल दी, वो उसके अंदर भले वो संकोच संकोच कर रहा है, वो काम करना चाहता है, उसके अंदर पोटेंशियल है, उसको आपने अडॉप्ट करना है, उसको आपने हैंड होल्डिंग करना है, उसको आपने रास्ता दिखाना है। और पहला महीना ही, बल्कि पहले 24 घंटे ही बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। अगर आपने वहां पर हैंड होल्डिंग नहीं किया, वो उसके आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाएगा। पहले महीने तक तो आपको पारंगत कर देना उसको। और अगर जैसे हमारी जो ट्रेनिंग्स हो रही है हम दिन में है, क्योंकि कंपनी के एम्प्लॉयज तो दिन में करेंगे, तो जैसे अभी विकास जी ने किया, लीडर्स तो शाम को भी कर सकते हैं। और लेडीज तो जो जेंट्स तो जो होम हाउस वाइफ है, वो 3 बजे के करीब फ्री होती हैं या 11 बजे फ्री होती हैं, वो तो अटेंड कर सकती है। सो आपके लिए तो कितना अच्छा मॉडल हो गया, मंडे से सैटरडे तक कंपनी की 4 ट्रेनिंग हो रही है। रोज नहीं कर सकते, एक दिन छोड़ के कर लीजिए, हफ्ते में 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, और रात को तो 9 बजे, 3-6 बजे कभी भी करिए। जब मैं बहुत साल पहले नेटवर्किंग हिंदुस्तान लीवर के साथ था, तो मैं गुजरात में बहुत काम करता था उन दिनों। सो अहमदाबाद में जो मीटिंग शुरू होती थी वो रात को 8-8:30 बजे होती थी। तो मैंने कहा भाई क्यों, क्योंकि लोग ऑफिस से ही मीटिंग हॉल में आ जाते थे अपने ऑफिस से, और वो 9-10 बजे मीटिंग खत्म करके अपने घर पहुंचते थे। तो वहां पे अलग ही बढ़िया कल्चर था, क्योंकि सब गुजराती भाई थे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब घर जाओ तो कुछ कमा के जाओ। बस रिसोर्सफुलनेस। सो पहली बात, 100% कंज्यूमर। नेटवर्क मार्केटिंग में सब बूढ़े हो गए ये बोल बोल के, 100% कंज्यूमर मतलब कंपनी में कोई प्रोडक्ट है, मेरे घर में बाहर से आएगा नहीं, चाहे वो 10 रुपए ज्यादा 10 रुपए कम। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं अभी आपको चैलेंज करता हूँ। अगर आज आपके घर में शावर जेल यूज हो रहा है, तो इसका मतलब आप 100% कंज्यूमर हो इस कंपनी के। मगर अगर अभी भी आपके घर में साबुन बाजार से आता है, तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा पैमाना मैंने आपको बता दिया कि अभी आप 100% कंज्यूमर नहीं बने। ओके, ये छोटा सा पैमाना है, आप अपने आप से जांच लीजिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने बोला रिक्रूटमेंट डबल। कैसे होगा? जो नया बंदा आया उसको अडॉप्ट करके, उसकी लिस्ट खोल के, उसके ऊपर रिक्रूटमेंट करके। नंबर 3, मैक्सिमम लोग एक्टिव। एक्टिव मतलब कंज्यूमर। अगर 100 आपकी टीम साइज है, हर महीने कम से कम 80 लोगों के ऑर्डर डालने चाहिए, कम से कम 80 के, क्योंकि डेली उसके प्रोडक्ट है। फिर सुबह उठ के क्या करते हैं, मुंह धोते हैं, शैम्पू करते हैं, नहाते हैं, यस, बाहर निकलते सनस्क्रीन लगाते हैं, बॉडी लोशन लगाते हैं। अभी हमारा इस हफ्ते आपको लॉन्ड्री वॉश मिल जाएगा, हैंड वॉश 500 ml का मिल जाएगा, जुलाई में आपको टूथपेस्ट मिल जाएगा, डिश वॉश मिल जाएगा बर्तन धोने का, फ्लोर क्लीनर मिल जाएगा। अरे फिर तो सुबह से शाम तक ऑलरेडी हो गया। टूथपेस्ट करेंगे, मुंह धोएंगे, शैम्पू करेंगे, क्रीम लगाएंगे, कपड़े धोएंगे, बर्तन धुलेंगे, घर की सफाई होएगी, यहीं से बिजनेस हो जाएगा। बट अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि भाई जिस दिन ऐसा होगा उस दिन मैं काम शुरू करूंगा, कुछ नहीं होने वाला। मगर आप चलते रहेंगे तो ये सब लाभ आपको मिलते जाएंगे। एक टीम को मैं जानता हूँ, वो छक्के के चक्कर में रहते हैं।
कि साहब जब भी करना, अच्छा ये आ गया चलो मैं एकदम से करता हूं, नहीं होगा। आपको रेगुलर चलते रहना है, चलते रहना है, गिफ्ट मिलते जाएंगे। हम लोग वीडियो गेम खेलते थे ना, अब तो खैर बड़े हाईटेक से हो गए हैं, जब हम छोटे थे तो आप वीडियो गेम खेलते थे, आगे जाके वो एक गिफ्ट सा मिल जाता था आपको उछल के, फिर आगे जाके मिलके 100 पॉइंट मिल जाते थे, फिर 500 पॉइंट मिलते थे, कभी आप नीचे को गिरते थे कभी ऊपर को, मगर आप आखिरी में विनर बन जाते थे। यस, ऐसा ही है, चलते रहिए, बढ़ते रहिए। सो रिक्रूटमेंट बढ़ाना है डबल, बिल्कुल मैन टू मैन मार्किंग करनी है। जैसे हर चाइनीज के सामने भारत ने अपना एक सैनिक खड़ा करा है, मैन टू मैन मार्किंग। जितने लोगों ने ज्वाइन किया उसको फॉलोअप करना, उससे बात करना, उसको एक्टिवेट करना, उसके जो बहाने हैं उनको रिजॉल्व करना। बहाने क्या है? मेरे पास समय नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, यस, मैं मेरे को बात करना नहीं आता। ये 5 बहाने हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और सिंपल सी बात समझ लीजिए, जो जिसका एक्सक्यूज है, जो एक्सक्यूज है वही उसका रीजन है फ्रेंड्स। जिसका जो एक्सक्यूज है उसका वही रीजन है। अगर वो कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसीलिए उसे ये काम करना चाहिए कि कल को टाइम हो। अगर वो कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, उसको इसीलिए करना चाहिए क्योंकि कल को पैसा हो। यस, इंपॉर्टेंट है। अगर वो कहता है मुझे लोगों से बात करना नहीं आता, भाई इसीलिए सीखो कि कल को आपकी पर्सनैलिटी डेवलप डेवलप हो। ये सो ये जो हमारा एक्सक्यूज है वही हमारा रीजन है इस काम को करने का। इस पे बहुत सारे यूट्यूब पे आप वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं। ओके, क्लोजिंग कैसे करनी है, सेलिंग कैसे करनी है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है। जैसे पिछले 1 महीने से मैं फेसबुक पेज को प्रमोट करना सीख रहा हूँ। ओके, तो महावीर जी तो बहुत समय से कर रहे हैं, इनके पास तो 25,000 से ऊपर लोग हैं इनके फेसबुक पेज पे। पिछले महीने मेरे फेसबुक पेज पे 200 लोग थे, मगर आज 4,000 है 1 महीने के अंदर, क्योंकि मैंने सीखा कैसे करना है। मैंने उसमें कुछ एड्स भी दिए, कुछ मैंने महीने में 5,000 रुपए खर्च करा सीखने के लिए। मगर आज देखिए ये जो 4,000 लोग हैं या महावीर जी के पेज पे जो 25,000 लोग हैं, अगर महावीर जी कुछ भी पोस्ट करते हैं तो 25,000 लोगों तक बात पहुंचती है एक बात में। और वो 25,000 लोग अगर उसको रीपोस्ट करते हैं, यस, तो लाखों लोगों तक बात पहुंचती है। और बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, अरे ये तो क्या हंगामा हो रहा है, विकास जी भी प्रमोट कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, जयपुर से भी हो रहा है, उधर से भी हो रहा है, वीएलसीसी हो रहा है। अरे आपका बैनर किसी और के लाभ कर देगा, किसी और का प्रमोशन आपको करेगा। माहौल, इससे माहौल बनता है फ्रेंड्स, मार्केट में शोर होता है। दुनिया में लोग चढ़ते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, चढ़ती हुई गाड़ी सब चढ़ना चाहते हैं। माहौल बना दीजिए। एक रोज हम 8 बजे, 8:30 बजे एक मैं आपको एक अपना बैनर पोस्ट करता हूँ, कॉपी कीजिए, पेस्ट करिए, व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दीजिए, फेसबुक के पेज पर डाल दीजिए, फेसबुक में अपने फ्रेंड लिस्ट को बढ़ाइए। 5,000 तो आप डाल ही सकते हैं। और लाइक फेसबुक लाइक तो आप जितने मर्जी कर सकते हैं, लाखों कर सकते हैं। लाइक कैसे करना है महावीर जी बहुत अच्छा सिखा देंगे आपको। लाइक कैसे बढ़ाने, महीने में 2,000 3,000 खर्च करेंगे तो आपके फेसबुक एड से आपके 1,000 बन जाएंगे। फ्रेंड्स, दुनिया में जो भी कामयाब है वो क्यों है? ये जो करोड़पति लोग हैं, ये लोग आपने देखा होगा, ये बड़े बड़े क्लब को ज्वाइन करते हैं। ये साल की 2-2 3-3 लाख रुपए की फीस देते हैं गोल्फ गोल्फ कोर्स के लिए, गोल्फ क्लब के लिए। ये आपके जो शहर का, जैसे मैं देहरादून में रहता हूँ, यहाँ पे एक बहुत फेमस दून क्लब है जिसकी मेंबरशिप मिलती नहीं, और 2-2 3-3 4-4 लाख रुपया लोग देते हैं साल में। क्यों? क्योंकि वहां पर डीएम भी आता है और एसएसपी भी आता है और डीआईजी भी आता है, आईजी भी आता है, बड़ा बड़ा बिल्डर भी आता है, बड़ा बड़ा लोग, सोशल नेटवर्क। दुनिया में लोग कामयाब कैसे बनते हैं? सोशल नेटवर्क से बनते हैं। यस, आप किसको जानते हो, कहां से आपका है। ऐसा ही फ्रेंड्स, ये डिजिटल जमाना है। आप लाखों लोगों तक पहुंच सकते हो इस माध्यम के साथ। और हर तरह के लोग बैठे हैं डिजिटल मीडिया पे। आज से 3 महीने पहले लोग रिस्पॉन्स नहीं करते थे फेसबुक पर, क्योंकि हर आदमी अपनी ढपली बजा रहा था। मगर कोरोना में आज आप डालो, आपको रिस्पॉन्स दे रहे लोग। 10 में से 4 लोग तो आपको रजिस्ट्रेशन की डिटेल भी दे देंगे आपको। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है।
सो ये ध्यान करिए। तो आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि हमारा जो हेल्थ चार्ट है, ये मिस्टर राजेंद्र बाबा का 32 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का। रिक्रूटमेंट बढ़ाओ, एक्टिवेशन बढ़ाओ, एवरेज ऑर्डर बढ़ाओ, अपना भी बढ़ाओ, और नया जो बंदा ज्वाइन कर रहा है उसका एवरेज ऑर्डर बढ़ाओ। और हमारी जो सारी स्ट्रेटेजी आप देखोगे इन्हीं चीजों पर है। नए बंदा ज्वाइन कर रहा है, अगर 2,500 का स्टार्ट करेगा तो 250 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। 5,000 से करेगा तो शावर जेल फ्री मिलेगा। 10,000 से करेगा तो उसको डे क्रीम फ्री मिलेगा। 30,000 के मिनी स्टॉक पॉइंट से करेगा तो 2,500 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। सामने वाला क्या जानना चाहता है? व्हाट इज द बेनिफिट। आप मॉल में जाते हो, आप खरीदने जाते हो एक शर्ट 800, आप सोचते हो यार 800 1,000 रुपए की खरीदूंगा। वो कहता है सर 4,000 रुपए की ले लो, तो आपको जो है ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। लेने हम 1,000 का जाते हैं और 4,000 रुपए दे के आते हैं। और ये समझ नहीं आता कि कुछ बन के आए हैं कि लुट के आए हैं, है ना? ये भी समझ नहीं आता हमको। ओके, माल काफी दिखता है पर जो पैसे खर्चने नहीं थे उससे ज्यादा खर्च करके आ जाते हैं। बेनिफिट, सामने वाला बेनिफिट देखना चाहता है। एवरेज ऑर्डर बढ़ाइए। पुराने लोगों के लिए कंसिस्टेंसी बोनस। फ्रेंड्स, 3 महीने अगर आप 2,500 का प्रोडक्ट खरीदेंगे 7,500 का, तो आपको 750 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। 3 महीने अगर आप 5,000 का प्रोडक्ट खरीदेंगे 15,000 का, तो आपको 15% एक्स्ट्रा 2,250 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। 20% तो पहले ले लिया आपने। यस, 15,000 का 20%, और आपको 15 और मिल गया, 35% हो गया। और 3 महीने अगर आप 10,000 का प्रोडक्ट प्रमोट और यूज कर रहे हैं 30,000 का, तो 6,000 का डिस्काउंट तो मिल गया। 6,000, 40% मार्जिन हो गया फ्रेंड्स आपका। और अगर आपने मिनी स्टॉक पॉइंट लिया है फ्रेंड्स और ये 50,000 का माल बेच दिया, अब आप देखिए आपका 10% और हो गया, 50% कमीशन अलग। करने वाले के लिए 1,000 एक रास्ते हैं। अब आपको कैसे करना है? आपकी टीम में कितने लोग कंसिस्टेंसी बोनस क्वालिफाई कर रहे हैं, ये देखिए। पहले तो क्या आप खुद कर रहे हैं? अगर आप 2,500 का कर रहे हैं, मुद्दा ये नहीं कि आपको 750 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिला। मुद्दा मतलब आपने सीखा कि अपने को 5,000 पे लेके जाइए, फिर अपने को 10,000 पे लाइए। आपकी जो टीम में लोग हैं, आपके पास रिपोर्ट है उसकी, उनको कंसिस्टेंसी क्वालिफाई करे। कि कुछ लोगों को देखता हूं मैं, 2 महीने उन्होंने 2,500 का ऑर्डर डाला, तीसरे महीने डाला ही नहीं इसने। अगर आप उसको बोलते अपनी रिपोर्ट देख के कि भैया ये 2,500 का ऑर्डर डाल लो, फ्रेंड्स वो बिजनेस मिलता आपको। आज तारीख हो गई 19, कल आप एनालाइज करिए। आपके रिपोर्ट में कंसिस्टेंसी बोनस रिपोर्ट है, आप एनालाइज करिए कि आपकी टीम में किस आदमी ने पिछले 2 महीने में ऑर्डर डाला है, और उसको कॉल करिए। देखिए वो बिजनेस आपके हाथ में पड़ा है, आप ले सकते हैं उसको। बस केवल उसको गाइड करना है, अपनी टीम को सिखाइए। तो अब आपकी टीम में समझ लीजिए, अगर आपकी टीम में 20 लोग इधर और 20 लोग इधर ऐसे हैं जो महीने में 10-10 हजार रुपए का रिटेलिंग करते हैं कंसिस्टेंसी बोनस क्वालिफाई करने के लिए। फ्रेंड्स, 1,00,000 पॉइंट इधर और 1,00,000 पॉइंट इधर आ गए आपके। 1,00,000 पॉइंट इधर, 1,00,000 पॉइंट इधर। अगर केवल 20-20 लोग आपने तैयार कर लिए जो हफ्ते में 5,000 पॉइंट का कंसिस्टेंसी करें, 1,00,000 पॉइंट इधर, 1,00,000 पॉइंट इधर, 1,00,000 इधर, 1,00,000 का इधर, मतलब क्या हो गया? ये मान के चलिए कि कम से कम 16,000 रुपए का तो आपका हो गया टीम बोनस। आपका 4,000 का हो गया डेवलपमेंट बोनस, 20,000 आपका। इसको मैं 1,25,00,000 मान लेता हूँ थोड़ा कार बोनस के अंदाजे में, 6,000 रुपए कार बोनस। ओके, सो फ्रेंड्स मान के चलिए कि आपके 40,000 रुपए की इनकम खड़ी हो गई महीने की। अगर आप 20-20 लोगों को सिखा दें कि महीने में 5,000 पॉइंट कैसे करे जाते हैं, कंसिस्टेंसी क्वालिफाई करा दे, 25 पकड़ लीजिए, 25 लोगों को इधर, 25 को इधर, 25-25 लोगों को आपने कंसिस्टेंसी करना सिखा दिया, आप 35-40 हजार रुपए महीना कमाएंगे फ्रेंड्स। 35-40 हजार महीना। और ये 25-25 लोग जब अपने 5-5, 10-10 को सिखाएंगे तो आपकी इनकम फिर 4 लाख रुपए हो जाएगी। इट इज सो सिंपल। 4-5 लाख कमाने के लिए 4-5 लाख लोग नहीं चाहिए। यस, कुछ ही लोग चाहिए। मगर दुनिया में 80-20 रूल होता है। 80% लोग 20% बिजनेस करते हैं, 20% लोग 80% बिजनेस करते हैं।
ये हर ऑफिस में मिलेगा, हर स्कूल में मिलेगा, हर जगह पे मिलेगा। 20-80 रूल। 100 में से 20 ही टॉप परफॉर्मर होंगे, पर आपके वो 10 में से 2 हैं, 100 में से 20 हैं, या 1000 में से 200 हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। 1000 लोगों की टीम होगी, 200 टॉप परफॉर्मर होंगे। 100 लोगों की टीम होगी, 20 परफॉर्मर होंगे। 10 की टीम होगी, 2 ही परफॉर्मर होंगे, और धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 10 लोगों में माहौल नहीं मिलेगा। तो मैं आपको केवल ये कहूंगा, नई ज्वाइनिंग का एवरेज ऑर्डर बढ़ाइए, कंसिस्टेंसी मैक्सिमम लोगों को क्वालिफाई करना सिखाइए। यस, 5,000 हर लीडर को। 5,000 पॉइंट महीना मतलब हफ्ते का 1,250 पॉइंट। 1,250 पॉइंट मतलब 1 से 2 प्रोडक्ट एज ए लीडर, जिसका सपना है 4 से 5 लाख रुपए महीना कमाना। हफ्ते में 2 प्रोडक्ट हम, एक तो चलो हमारे घर में यूज हो जाएगा, महीने में 4 प्रोडक्ट तो हम यूज ही कर लेंगे। हफ्ते में 1 प्रोडक्ट हम प्रमोट नहीं कर सकते? 2 ही तो प्रोडक्ट करने हैं 1250 पॉइंट के लिए, 500-600 पॉइंट वाला। एक वुमन है, लॉर्थवेट, मैक्सोर है, अश्वगंधा, शैम्पू, सनस्क्रीन, बॉडी लोशन। फ्रेंड्स, 25 लोग इधर, 25 लोग इधर, 5,000 पॉइंट करने वाले, आपकी इनकम 40,000 महीना। ओके, और इनको क्या करना है? 5,000 पॉइंट कैसे करने हैं? 2,500 पॉइंट का तो घर में लगने वाला है, 2,500 पॉइंट का और करना है। मतलब हफ्ते में एक प्रोडक्ट प्रमोट कर लीजिए। क्या हम अपने सपने, अपनी जिंदगी बदलने के लिए, अपने परिवार के लिए हम हफ्ते में एक प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। एक क्या, हम तो 1000 कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो महीने में 50,000, 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं? आप में से कुछ लोग जानते हैं संजय कुंडलिया जी को, देहरादून से। 50,000 से 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट महीने में रिटेल करता है बंदा। सर, 50,000 तो रिटेल प्रॉफिट कमा लेता है बंदा। 50,000 रुपीज कैसे करते हैं वो? जिस भी प्रोडक्ट पे ऑफर आता है उसको खरीद लेते हैं। जब हमने एक्वा मरीन फेशियल किट पे ऑफर दिया, उन्होंने 1 लाख रुपए की एक्वा मरीन फेशियल किट खरीदी, 1 लाख रुपए की, क्योंकि 20% के अलावा 15% और डिस्काउंट मिल रहा था। तो 1 लाख में 35,000 तो पहले कमा लिया उन्होंने। अब उन्होंने उसकी बिलिंग करी तो उनको और पे आउट आ गया, यानी कि 40-50 हजार रुपए की हो गया। अब बंदे ने गाड़ी में डाली अपनी फेशियल किट, और जितने पार्लर नजर आए एट रैंडम, मैं वीएलसीसी के साथ हूँ, गाड़ी में एक्वा मरीन फेशियल किट, वीएलसीसी का नाम जानते हैं लोग, वीएलसीसी को लोग बिलीव करते हैं, पार्लर वाले स्पेशली। सर, सारी बेच दी 2 महीने के अंदर। 1 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए कर दिया 2 महीने के अंदर। क्या हम नहीं कर सकते? अभी गेस्ट्रो केयर पे ऑफर है, क्यों ना मैं 10,000 के गेस्ट्रो केयर ले लूं, और महीने 2 महीने में कर लूं। बैंक में आज 3.5% ब्याज है। बैंक में 10,000 डालेंगे, 350 रुपये मिलेगा पूरे महीने, साल में 350 रुपया। उसके ऊपर भी आपका इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। फ्रेंड्स, ये 10,000 रुपए से आप अगर गेस्ट्रो के ले लीजिए, एंटी सेल्यूलाइट जेल एक के साथ एक फ्री है, दिसंबर तक की एक्सपायरी है, महीने में बेच लीजिए। 5,000 के लीजिए, 5 के 10,000 हो गए फ्रेंड्स। ओके, तो कहने का मतलब है बिजनेस की तरह लीजिए, अपना रिटेलिंग बढ़ाइए। कंसिस्टेंसी क्वालिफाई करने वाले 25 लोग होंगे तो आपको 40,000 महीना आ जाएगा। 50 लोग हो जाएंगे, लाख रुपए महीना कमा लेंगे आप। अगर आपकी टीम में 50 लोग लेफ्ट, 50 लोग राइट, 5,000 की कंसिस्टेंसी बोनस करने वाले खड़े कर दिए आपने, आपकी इनकम फ्रेंड्स करीब करीब लाख रुपए हो जाएगी सिंगल आईडी पे। और अगर आप ट्राईपॉड पे कर दोगे, 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया। यस, लाख से 1.5 लाख, लाख से 1.5 लाख रुपए कमाने के लिए लोग 40-40 साल लगा देते हैं, नहीं मिलता उनको। भारत में कितने लोगों की तनख्वाह लाख रुपए है? कितने बिजनेसमैन लाख 1.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं? आप 50-50 लोग क्रिएट करिए 4 महीने में, 6 महीने में, हो गया लाख 1.5 लाख रुपया। मगर हम ये कहते हैं कि जब कुछ होगा तब मैं कुछ करूंगा, पहले कोई इनकम आ जाए फिर मैं करूंगा। फिर हम कहते हैं अच्छा, किसने कमाया, कौन कमा रहा है? हम लोग मायूस चेहरे ढूंढते हैं, अरे वो खाली बैठा है, उसने कुछ नहीं कमाया, वो कंपनी छोड़ गया, वो तो यहाँ पर नहीं है। अरे हम फेलियर से क्यों लर्निंग लेते हैं? हम क्यों ना चैंपियन से लर्निंग लेते हैं?
आपकी टीम में, आपके अपलाइन में महावीर जी एक टॉप अचीवर है हमारे। इनसे पूछिए, ये मेरे साथ 2004 से हैं, आज 2020 है, 16 साल से मेरे साथ हैं। क्या 16 साल में इन्होंने या मैंने अच्छा बुरा समय नहीं देखा? बिल्कुल देखा। क्या हम परेशान नहीं हुए? बिल्कुल हुए। क्या हमारा 16 साल में कभी कभी मन नहीं करा कि छोड़ो यार भागो? बिल्कुल करा। क्या हमको लोगों ने ब्रीफ केस ऑफर नहीं करे? बिल्कुल करे। मगर एंड में काम तो सब जगह करना है। महावीर तो एमएससी कर रहे थे। एक मैंने दैनिक जागरण में ऐड दिया था देहरादून में, हिंदुस्तान लीवर में जब मैं था, तो ये और एक इनके फ्रेंड आए थे, यंग लड़के, कॉलेज करने वाले, और इनके फ्रेंड तो वो एक महीने बाद दौड़ गए, मगर महावीर जी रुक गए। मगर उस दौरान ये आते थे, क्लोजिंग होती थी मंथली, इनके हाथ पैर कांप रहे होते थे, कागज बिखरे होते थे, बोर्ड पे खड़ा कर दो तो हाथ पैर कांपते थे इनके। मगर मजे की बात बताऊं आपको, 6 महीने पहले मैं ऋषि के सेमिनार में गया, तो मैं स्टोरी बता रहा था किसी को। मैंने कहा जी, महावीर जी किसी व्यक्ति के साथ आए थे, लड़के के, तो वो लड़का तो पता कहाँ है मालूम नहीं, पर महावीर जी ने आज पूरे भारत में अपना नाम कर लिया। तो मजे की बात है, वो लड़का आगे बैठा था सीट पे सेमिनार में, कह रहा जी मैं ही हूँ वहां पे। आई एम सॉरी अगर वो यहाँ पर भी है तो अभी इसके अंदर तो ऐसा होता है। मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में जो मेरे दोस्त लाए थे, तब मैं बिजनेस करता था, वो 1 साल में छोड़ गए थे। मगर मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि वो, कि भाई वो मेरे को इस इंडस्ट्री में लाए, और मैंने अपने जीवन के जो बेहतरीन साल और जो बेहतरीन अपनी लाइफस्टाइल अपने जीवन में अच्छा किया, पूंजी इकट्ठी करी, असेट्स इकट्ठी करी, जीवन में जो करना चाहते वो किया, वो इस इंडस्ट्री से किया। सो फ्रेंड्स, अंत में बस यही मैं कहना चाहूंगा कि ये बिजनेस है, बिजनेस की तरह करिए। ये बिजनेस टर्नओवर का, बिजनेस में टर्नओवर होता है, टर्नओवर से ही पैसा आता है। 5-5 हजार करेंगे तो 600 ही आएगा, 600 ही आएगा। अब महीने में कर देंगे तो 400 और जुड़ जाएगा, 1000 हो जाएगा। मगर अगर लक्ष्य लाख रुपए का है तो 2.5-2.5 लाख का बिजनेस करना पड़ेगा ना। कल एक कंपनी के लड़के को मैं बता रहा था, वो की कंपनी कर रहा है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो मैंने कहा भैया प्लान कंपेयर कर लो। मैंने कहा भैया, आप अगर महीने में 5-5 लाख बोनस पॉइंट कर लो, लेफ्ट में और राइट में, रुपए में 10-10 लाख का बिजनेस हो गया। 10 लाख का बिजनेस लेफ्ट में, 10 लाख का बिजनेस राइट में, ट्राईपॉड पे। आप भी कैलकुलेट कर लो फ्रेंड, 5 लाख पॉइंट लेफ्ट में, 5 लाख पॉइंट राइट में, 10 लाख का बिजनेस लेफ्ट में, 10 लाख का बिजनेस राइट में, 20 लाख का। वीएलसीसी वेल्थ साइंस में 4 लाख रुपए आएगा आपको, 4 लाख। आप कैलकुलेट कर लीजिए, अराउंड 20%, अराउंड 20%। आप सारे बोनसेस गिन लीजिए, अमेजिंग। पर वो 10-10 लाख का बिजनेस तो खड़ा करना है, आज तो नहीं होगा, साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन आपके 200 200 लोग इधर और 200 लोग इधर 5,000 की कंसिस्टेंसी क्वालिफाई करने वाले हो गए फ्रेंड्स, 2,000 नहीं, 2 लाख नहीं, 200 लोग, 200 लोग लेफ्ट में और 200 लोग राइट में 5,000 की कंसिस्टेंसी करने में महीने में खड़े हो गए, उस दिन आपको साल का 50 लाख रुपया गिन लेना आप इस प्लान में। 200, यहाँ पर मेरे को 26-25 लोग तो यहीं पे दिख रहे हैं मेरे अलावा, हम 25 लोग तो यहीं दिख रहे हैं। अरे ये 25 लोगों ने केवल 10-10 को जाके एजुकेट करना है, कितने टाइम में? 10 लोगों को 5,000 पॉइंट करने वाला बनाने में कितना समय चाहिए? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, जिंदगी नहीं लगेगी फ्रेंड्स। 4 महीने में हो सकता है, 6 महीने में हो सकता है। मगर मैं चैलेंज तो लूं कि 5,000 पॉइंट का, और मैं तो 500 पॉइंट की बात करता हूँ। क्लोजिंग थी हमारी कल, अरे कितने लोगों को तो मैंने 9 बजे मैसेज भेजा, आपका पे आउट लैप्स हो रहा, प्लीज 500 पॉइंट कर लो। कितनी शर्मनाक बात है बताइए। अरे महीने में 1,000 रुपए का बिजनेस करने को तैयार नहीं है, क्या चाहते हैं?
सो मेरा फॉर्मूला सिंपल है, आपको 200 लोग लेफ्ट, 200 छोड़िए, 25 लोग लेफ्ट, 25 लोग राइट, 5000 पॉइंट करने वाले हैं, आपकी इनकम लाख रुपए। ठीक है जी, आप पहले 25-25 पकड़ लो अगले 3 महीने में, 25 यहाँ पर है, ये 25 लोग अगर 5000 पॉइंट कर लें फ्रेंड्स, इसी महीने हो गया, इसी महीने हो गया। यस, ऐसे होगा। सो यही मुझे कहना है, कम शब्द करिए, एफर्ट ज्यादा करिए। जो मैंने बोला, ये महावीर जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसको सुनिए। मुझे अगर आप दोबारा बोलेंगे बोलने के लिए, मैं एग्जैक्टली वो नहीं बोल पाऊंगा, अगली बार मैं बात करूंगा तो कुछ और बोल रहा हूँ। ओके, क्योंकि मेरे अंदर से जो सबकॉन्शियस माइंड से बात आ रही है, जो अंदर मैंने 18 साल घिसा है, मैं मैनेजमेंट में ऊपर से नहीं आया एमबीए करके, मैंने भी आप ही की तरह 1-to-1 प्लान दिखा के, लोगों की रिजेक्शन करके, मेरी जो आज कार है वो मेरी 8वीं कार है फ्रेंड्स। मैं 20 साल की उम्र से कार चला रहा हूँ, अभी 51 साल का हो गया हूँ, 31 साल में 8 कार हैं, यानी कि हर 2.5 साल में एक कार बदली है मैंने, क्योंकि मैं एक 1.5 लाख किलोमीटर कार चला देता था। मगर जब एक कार से मारुति 800 चलाई 1.5 लाख किलोमीटर, तो मारुति एस्टीम कार आई, वो 1.5 लाख किलोमीटर चलाई तो दूसरी गाड़ी आई। यस, ओके। अब मेरे पास होंडा सिटी है, मेरे को मर्सिडीज लेनी है, बट अभी ले सकता हूँ, पर अभी मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि और कुछ लाइफ प्रायोरिटीज हैं। बट जितनी गाड़ी का पहिया चलाएंगे उतनी बड़ी गाड़ी आएगी आपके पास। ओके, सो ये मुझे कहना है, प्लीज, आप सब में पोटेंशियल है, आप सब में सब कुछ है। यस, जैसे तिल में तेल है, जैसे चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। ओके, कोई जगाने नहीं आएगा। अंडे को जब बाहर से तोड़ा जाता है, एक जीवन का अंत होता है। जब अंडा अंदर से टूटता है, एक जीवन का उदय होता है। ऑल गुड थिंग्स बिगिन फ्रॉम विद इन। सब कुछ अंदर से होगा, बाहर से कुछ नहीं होने वाला। बाहर से लीपापोती होती है और कुछ नहीं होता। इट शुड कम फ्रॉम विद इन। आज सोने से पहले अपने बच्चों, अपनी फैमिली, उनकी शक्ल देखिए। आप देखिए कि आपने उनसे क्या वादे किए थे, आपने अपने आप से क्या वादे किए थे। तो अब आप ये देखिए कि मुझे ये सब पाने के लिए, पहला लाख रुपया कमाने, महीने का कमाने के लिए मुझे क्या क्या करना है। यस, और मुझे क्या क्या करना है और क्या मैं वो कर रहा हूँ। व्हाट शुड आई डू एंड एम आई डूइंग इट। और जो जो नहीं कर रहे हैं उसे आज से करना शुरू कर दीजिए। लगातार करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, सफलता बिल्कुल आपको ही मिलेगी। यही मुझे कहना है। थैंक यू एवरीबॉडी, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। विकास जी शायद अभी अनम्यूट है। थैंक यू प्रीशियस समय के लिए। और इससे पहले कि विकास जी आए, कल 5:30 बजे हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग है और वो बहुत अच्छी जा रही है, क्योंकि अभी हमारी जितनी भी